हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 8 चैप्टर 11 पढ़ रहे थे हमने कल पढ़ा महात्मा गांधी आए और वो किस प्रकार से भारतीय जनता के महात्मा बने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1922 से 1929 के बीच में कैसी घटनाएं घटी, क्या हुआ। तो 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला किया, जला दिया, तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो इस प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। इस हिंसा में, चोरा चोरी घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। तो ये असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ, गांधी जी को जो मानने वाले थे उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, इन नेताओं ने दलील दी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इस प्रकार के ये सोच रहे थे। फिर 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जन आधार भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। ये चित्र 10 देखिए। तो उस समय जब साइमन कमीशन आए थे भारत में, तो उन्होंने, जनता ने इसका विरोध किया। तो ये आपके सामने वो चित्र है जिसमें साइमन कमीशन आया और उसमें आंदोलनकारी विरोध कर रहे थे। ये आपके सामने चित्र है भगत सिंह का। आपको पता ही है भगत सिंह के विषय में, इनको जो है फांसी दी गई थी। दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई। दांडी मार्च का मतलब क्या था कि इन्होंने, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अब अंग्रेज सरकार ने जनता को तंग करने के लिए नमक पर भी कर लगा दिया, नमक पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और उस पर एकाधिकार कर लिया, यानी कि भारतीयों का नमक पर कोई अधिकार नहीं होगा। जबकि जो है गांधी जी या अन्य लोग कहते थे कि नमक तो हमारे जीवन का, हमारे भोजन का एक जरूरी हिस्सा है, तो इस पर टैक्स कैसे लग सकता है। तो गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चले और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। देखिए सामने आपके पिक्चर बनी हुई है। ये प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए और नमक कानून की अवहेलना करते हुए दांडी 6 अप्रैल से 1930 के। फिर स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं भी कूदी हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कर्नाटक की अंबाबाई के विषय में यहाँ पर बताया गया है। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। महिलाएं भी घर से बाहर आने लगी। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ है, इसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक के अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया, 16 साल की उम्र में विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरबंदी की, उन्हें गिरफ्तार कर लिए गए, सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। जब वे जेल से बाहर होती, सभाएं देती, भाषण करती और भी कार्य करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन में सबसे सुखद क्षण मानती है। तो ये अंबाबाई की विषय में बताया गया है। आगे देखिए, ये पिक्चर सामने नजर आ रही है, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू है। यह 1920 के आंदोलन के समय की बात है। तो ये जो नमक बनाया गया था, हम दांडी यात्रा पढ़ रहे थे, नमक बनाया था, पानी को उबाल कर बनाया था। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। पहले युद्ध का तो हमने पढ़ लिया कि उस पर जो है जनता पर भी क्या प्रभाव हुए। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने
के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। एक यहाँ पर वीर लखन को फांसी दी गई, वो बताया गया है। 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नंबरपुर स्थित परबंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 1000 से ज़्यादा लोग कोरापुट जिले की जेल में डाल दिए गए। इस कईयों को गोली मार दी गई। वीर लखन नायक को भी फांसी पर लटका दिया गया। अब ये चित्र 14 में देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समय है ये, और प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा लेते हुए हजारों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। इसको अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू हुआ। अंग्रेजों को चेतावनी दी गई कि भारत छोड़ दो। तो भारतीय जनता से आह्वान किया था गांधी जी ने कि करो या मरो। अब वो लोग ये चाहते थे कि अब हम बहुत इनसे अंग्रेजों से तंग आ चुके हैं, इसलिए इनके लिए इनसे हमें आज़ादी चाहिए। तो सभी लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों ने वो जेल में भी उनको डाल दिया। किसान और युवा भी इस आंदोलन में शामिल हुए। जो विद्यार्थी है वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए। 1943 में 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। 1,000 से ज़्यादा लोग देखो पुलिस की गोली से भी मारे गए। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, हवाई जहाज़ से भी गोलियां बरसानी शुरू की। परंतु जो है फिर भी विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब हमारे भारतीयों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था कि वे पाकिस्तान बने या भारत बने। तो मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक स्वायत्त अपना स्वतंत्र राज्य की मांग की। 1930 के दशक में आखिरी सालों से मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने 20-30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ संगठन भी बने हैं। इसमें आगे फिर 1937 के चुनावों में भी इस प्रकार की बात हुई। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। उन्नीस 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर ही लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग करती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करते और स्वतंत्र भारत के लिए ही एक राजनीतिक बंदोबस्त किया। 3 सदस्यीय परिसंघ को भारत भेजा और इसने भारत को अविभाजित रहे उसे मुस्लिम बहु क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। मुस्लिम लीग दोनों, भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जरूरी था, इसलिए कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग अपने जोर डाल दिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भी भड़क उठे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाखों लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घर बार छोड़कर उन्हें भागना पड़ा, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए। विभाजन का नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। उससे क्या हुआ, भारत की शक्ल सूरत बदल गई, शहरों का माहौल बदल गया, एक नए देश का जन्म हुआ। कौन से देश का? पाकिस्तान। धन्यवाद बच्चों, अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।